HTML कोर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी हेडिंग्स टैग्स इन HTML। HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग्स होती है उनकी इंपॉर्टेंस दो तरह से होती है। सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस पहले ये है कि इससे जो कंटेंट है उसकी एक हायरार्की बनती है। हायरार्की का मतलब ये है कि सबसे पहले ऊपर टॉप पे एक बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद फिर उससे नीचे छोटी हेडिंग, उससे नीचे छोटी हेडिंग और उससे नीचे छोटी हेडिंग। इस तरह से एक तो इससे आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर भी अच्छा बन जाता है। दूसरा ये एसईओ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसईओ के बारे में नहीं पता, एसईओ का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस में लाना, बिल्कुल ऊपर टॉप पे लाना, इसको एसईओ कहते हैं। तो जब आप एक प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स लिखेंगे अपने आर्टिकल के अंदर या अपने वेब पेज के अंदर, तो आपका आर्टिकल और आपका वो वेब पेज गूगल के ऊपर टॉप पे आएगा। ठीक है, तो इसकी दो इंपॉर्टेंस है। एक, इससे तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है कंटेंट का, और दूसरा ये एसईओ में आपकी मदद देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कि जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरह की होती हैं। H1 टैग जो कि हेडिंग 1 के लिए इस्तेमाल होता है, और H6 टैग जो कि हेडिंग 6 के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप H1 टैग को यूज़ करेंगे तो इससे आपको जो हेडिंग का साइज़ है वो आपको बड़ा साइज़ मिलेगा। और H1 टैग ज़्यादातर हम टाइटल में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर H2 टैग हम यूज़ करते हैं। H1 टैग जो है उसका साइज़ बड़ा होगा, उसके बाद H2 टैग है, इसका साइज़ H1 से छोटा होगा, उसके बाद H3 टैग है, इसका साइज़ H2 से छोटा होगा। इसी तरह से H6 है तो इसका साइज़ जो है वो H5, H4 इन सब से छोटा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो H1 टैग है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। आप H1 टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे, इससे आप गूगल को ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो H1 टैग के अंदर जो हमने एक कीवर्ड लिखा हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये आप गूगल को बता रहे होते हैं। उसके बाद फिर H2 टैग लिखेंगे, इसके अंदर आप गूगल को ये बता रहे होते हैं कि जो H2 टैग के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, लेकिन H1 से इसकी इंपॉर्टेंस कम है। इसी तरह फिर H3 टैग, H4 टैग एंड अप टू H6 टैग आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक एक हेडिंग को यूज़ करके बताऊंगा कि इन हेडिंग्स को आपने कैसे यूज़ करना और इसकी एसईओ में कैसे इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे देखें कि आपने जब भी हेडिंग्स लिखनी और जो कुछ भी लिखना होता है, ये आपको पता है कि आपने उसको बॉडी टैग के अंदर लिखना है। उसके बाद मैंने हेडिंग 1 लिख दी है। हेडिंग 1 के अंदर मैंने लिखा कि वेलकम टू माय वेब पेज। यहाँ पर मैंने एक वेब पेज रेडी किया और उसका जो सबसे ऊपर जो टाइटल मैंने दिया वो H1 टैग की मदद से दिया। ठीक है, H1 टैग की मदद से मैंने वेलकम टू माय वेब पेज एक टाइटल दिया। उसके बाद फिर जो सेकंड हेडिंग होगी उसको मैंने H2 टैग के अंदर लिखा। उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कि अबाउट मी। उसके बाद जो भी चीज़ लिखनी होगी उसको हमने पैराग्राफ के अंदर लिखना है। अभी आपने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पैराग्राफ के बारे में ही आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ क्या होता है। लेकिन H2 टैग के अंदर मैंने अबाउट मी का एक टाइटल लिखा और यहाँ पर नीचे मैंने पैराग्राफ के अंदर लिख दिया कि आई एम अ वेब डेवलपर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने हेडिंग 3 दी, H3 टैग दिया। इसके अंदर मैंने लिखा कि माय प्रोजेक्ट्स में, कि मेरे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, और मैंने H4 हेडिंग दे दी जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या है। उसके बाद फिर नीचे एक मैं पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ के अंदर मैं सारी अपने प्रोजेक्ट 1 की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट 2 लिखा, उसको मैंने H5 के अंदर लिख दिया, और मैंने अपने प्रोजेक्ट 2 की जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ के अंदर लिख दी। और उसके बाद मैंने H6 टैग को यूज़ किया। H6 टैग के अंदर मैंने अबाउट मी का एक टाइटल डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने अबाउट मी, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ के अंदर के अबाउट मी। अभी इसको मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी मैं इसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख लें जो H1 के अंदर मैंने लिखा था वो हमें यहाँ पर ऊपर टाइटल में शो हो रहा है, और ये एक दूसरों से ये एक बड़ी हेडिंग है। ठीक है, और उसके बाद जो H2 के अंदर मैंने लिखा वो ये है, H3 के अंदर जो कुछ मैंने लिखा था वो ये है, उसके बाद H4 के अंदर ये मैंने लिखा, H5 के अंदर ये, और H6 के अंदर ये लिखा। तो यहाँ पर आप देख लें कि इसके साइजेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर H1 जो था वो थोड़ा बड़ी हेडिंग शो कर रहा है, उसके बाद H2 है, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और H6 उससे छोटा। और इसके अंदर ये जो चीज़ें मैंने ये लिखी हुई है ना, आई एम अ वेब डेवलपर, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट 2, और उसके बाद यू कैन रीच मी एट, यहाँ पर नीचे मैंने अपनी जीमेल दे दी है।
ये जितने भी हैं ये मैंने पी टैग के अंदर लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडिंग्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट देख लें कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली, डोंट यूज हेडिंग जस्ट टू मेक टेक्स्ट बिगर और बोल्डर। अगर आपने यहाँ पर ये देखें कि ये किसी टेक्स्ट को आपने बड़ा करना है या इसको आपने बोल्ड करना है, तो आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए एक दूसरा टैग है उसका आपने इस्तेमाल करना है। हेडिंग टैग आपने उसी सूरत में इस्तेमाल करना है कि जब आप कोई टाइटल लिख रहे हो या कोई आप हेडिंग लिख रहे हो। अभी इस तरह से नहीं है कि आप अभी ये जो डेवलपर है इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हो तो आप इसको हेडिंग के अंदर लिख दो, तो इस तरह से आपकी जो SEO है वो सारी ख़राब हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, अभी ये जो डेवलपर है इसको मैं हेडिंग के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर हेडिंग के अंदर भी लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलपर लिखा हुआ है इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ या मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं H1 के अंदर लिख दूँगा। और H1 के अंदर लिखने के बाद इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर ये देखें ये जो डेवलपर है इसका साइज़ बड़ा हो गया है। लेकिन आपने ये नोट पढ़ लें कि आपने कभी भी कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है उसको बोल्ड करना है या उसको आपने बड़ा करना है, तो आपने कभी भी हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपने इसके लिए दूसरे टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। हेडिंग टैग सिर्फ़ और सिर्फ आपने हेडिंग्स के लिए यूज़ करना है। और उसके बाद दूसरा ये कि आप हाउ टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ हेडिंग, अगर आपने किसी हेडिंग का साइज़ ज़्यादा करना है उसके लिए आपने ये जो हेडिंग का टैग होगा इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन डाला, फॉन्ट साइज़ में कितना करना चाह रहा हूँ 50 पिक्सल करना चाह रहा हूँ। 50 करने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेव किया और यहाँ पर इसको फिर मैंने रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर देखें कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। तो आपने अगर हेडिंग्स के अंदर साइज़ को ज़्यादा करना हो तो आपने इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह HTML के ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा जो कि मैं बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ।